हेलो एवरीवन। तो मुझे इस बुक पे बहुत क्वेरीज आ रही थी पीवाईक्यू की, जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ कि कौन सी है, कहाँ से ली है और इसमें क्या है। ठीक है, तो आज सिर्फ इस बुक के लिए वीडियो बनी है। ये देखो, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है ना, आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू मॉक देने ही पड़ते हैं। तो उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। तो ये जो बुक है, मुझे क्वेश्चंस थे कि कहाँ कहाँ से मिल रही है। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, तो जम्मू में मिल रही है, ये विक्रम चौक में, और जीवल से भी मिल रही है। जीवल का मुझे पता नहीं कहाँ से मिल रही है, पर विक्रम चौक में ये फोटोस्टैट से ली थी मैंने। बिटवीन 150 टू 200 रेट है इसका शायद, क्योंकि मैंने ना 4 बुक्स ली थी जिसका रेट 800 था ओवरऑल चारों का। और एक जो बुक थी वो काफ़ी मोटी थी, ठीक है, वो बुक कम से कम भी 300 की थी। तो मुझे लगता है इसका 150 से 200 के बीच में ही है। और ये बुक कश्मीर में भी मिल रही है। कश्मीर में ये बुक मिल रही है एनडीआर के कॉम्प्लेक्स, लाल चौक, श्रीनगर। ठीक है, वहाँ पर ये बुक है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको पढ़ा जा रहा है तो ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से ये बुक मिल रही है। तो अब मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ पर है, क्या नहीं है। यहाँ पर इसका रेट 475 दिया हुआ है। मुझे लग रहा है ये बुक होगी ना, उसका ये फ़ोटोस्टैट कराया होगा। तो आप ना फ़ोटोस्टैट ही लेना, इसका रेट आपको 150 से 200 तक पड़ेगा। ये 475 की पूरी बुक लेने की फ़ायदा नहीं है। आप ये बुक, मतलब आप ऐसे बुक लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, मतलब फालतू पैसे नहीं वेस्ट होंगे आपके। तो आप फ़ोटोस्टैट ही लेना। और अब दूसरा क्वेश्चन था मुझे कि क्या ये बुक के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस बीच में। तो हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना मैथ, इसके ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और मैथ्स के क्वेश्चन हैं। तो उसके बाद ना इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, पूरे आंसर्स उन्होंने आपको करके दिए हुए हैं। तो ये बुक ना बहुत अच्छी है, तो आप ये बुक ले सकते हैं। अब मेरे से ना लोग बच्चे पीडीएफ मांग रहे थे, तो मेरा फ़ोन इतना अच्छा नहीं है कि मैं उसको, मतलब इनके फ़ोटो खींच के फिर इसकी पीडीएफ वो कर सकूं। और साथ में मैं एक रिमोट एरिया में रहती हूँ, तो मेरे पास कोई इतनी जल्दी सोर्स प्रिंटर का या कुछ ऐसा प्रिंट आउट निकलवाने का भी नहीं है। मुझे अगर प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है तो मुझे यहाँ से कम भी 30 मिनट की दूरी है जहाँ पर मुझे जाना पड़ता है। और वो भी खुद अकेले नहीं जा सकती मैं, क्योंकि दूर है बहुत, रास्ता बहुत ऐसे वो है, तो फिर मुझे किसी को लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए ना ये मुश्किल होगा फ़िलहाल इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं। तो मैं इतनी दूर, मतलब इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं उसको कर सकूं। बस मैं आपको, जो लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि किस टाइप की है, मैं बताती हूँ आपको। मुझे सिर्फ ये बताना था, क्योंकि इस पर बहुत क्वेरीज आई हैं। जैसे है ये, देखो, ये है सिलेबस फॉर कांस्टेबल। ठीक है, हर एक की चीज़ का है ना, इसमें सारे सभी पेपर हैं। तो मैं कांस्टेबल का बताती हूँ। जैसे ये है कांस्टेबल का, तो टेलीकम्युनिकेशन का पहले इसका सिलेबस दिया हुआ है कि आपके सिलेबस में क्या क्या था। फिर इसके पेपर दिए हुए हैं, और पेपर कैसे दिए हुए हैं, जनरल इंग्लिश पहले दी हुई है। फिर उसके बाद आपको, मतलब आपको ना टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। देखो, जनरल इंग्लिश दी हुई है, फिर उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। ठीक है, फिर आपको मैं बताती हूँ कि आगे देखो, जैसे ये पटवारी का पेपर हुआ था सितंबर 2024 में। ठीक है, ये उसके पेपर हैं। तो इसमें जो आपको उर्दू, जैसे इसमें उर्दू का भी होगा, तो आपको उर्दू नहीं करनी। देखो, ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के पेपर है, तो आपने ये यहाँ से इस तरह करने हैं। फिर आगे इनकी ना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है, देख सकते हैं आप, इनकी एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई है। तो ये मैं बुक वहाँ से यहाँ से कर रही हूँ। बट अगर आपको चाहिए कि मैं डेली के 15 या 20 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन ऑनलाइन कराऊँ, तो मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं यहाँ से ऑनलाइन करवा सकती हूँ। क्योंकि देखो, मैं सिर्फ आधा घंटा देती हूँ यूट्यूब को डेली का, क्योंकि मुझे जॉब भी लेनी है, तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बट मैं ये सिर्फ आपको बताने के लिए बोल रही थी। तो अगर आपको चाहिए कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, तो मैं डेली के क्वेश्चंस आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। और आप मुझे क्वेश्चन थी कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आप मॉक कहाँ से लगाओगे पीवाई। मैं सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी, ये वाले, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अभी जितना टाइम है ना उसमें इतने ही होंगे सॉल्व। ठीक है, मैं सिर्फ ये पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी, और उसके बाद मैं और कुछ नहीं इसमें से करूँगी। मतलब और कोई मैं मॉक्स वगैरह कुछ नहीं दूँगी, मैं इसी के पीवाईक्यू बार बार रिवीजन करूँगी। सो यही था। और मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप मेंस की और प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताएं। तो वो मेंस और प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मैं कल परसों तक बता दूंगी। क्यों, प्रीलिम्स की तो नहीं, बट फिलहाल मेंस, हाँ, दोनों की बता दूंगी, क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस आ रहे थे। बट देखो, बहुत सेल्फ ओरिएंटेड ये प्रिपरेशन होती है जेकेपीएससी की। तो मैं बता दूंगी कि मैंने कैसे की थी, बाकी आप देख लेना, जिसको चाहे ज़रूरत होगी तो वहाँ से देख सकते हैं। तो बस मुझे ये बुक का ही आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये बुक है, और इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो, ये पंचायत सेक्रेटरी का जो पेपर हुआ था, ये उसके हैं, ये उधर सिलेबस है उसका। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये उनके क्वेश्चंस हैं। सो यही थी वीडियो। सो थैंक यू सो मच।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।